जुवाली के अंकुश आत्महत्या केस में आज फिर अंकुश के परिजनों ने एसएचओ व अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम व डीएसपी के आश्वासन के बाद ही परिवार वाले व अन्य धरने से उठे। अंकुश के पिता के अनुसार आज अंकुश आत्महत्या के दोषी बाहर घूम रहे हैं। अंकुश के माता पिता और बहन आस लगाए बैठे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। आज अंकुश को आत्महत्या किए हुए लगभग 40 दिन हो गए हैं, परंतु दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अंकुश ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उसने 7 लोगों को दोषी करार दिया था और कहा था कि उसके कारण मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हूं। अंकुश के पिता मदन लाल ने कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं दी जा रही है। अंकुश के पिता का पुलिस वालों के प्रति बहुत आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मेरे बेटे को सरेआम बाजार में पीटा तथा सरकारी गाड़ी में डालकर थाने ले गए और वहां भी जाकर उसको मारा। इतना ही नहीं, दूसरे दिन अखबार में भी अंकुश के प्रति जो खबर लगी, इन्हीं कारणों से अंकुश ने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ जो भी कोई कार्रवाई आज तक हुई है उसमें हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आज तक ना तो हमें कुछ बताया गया है ना कुछ बता रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रहे हैं कि धर्मशाला में बयान हो गया सच्चों के बरखिलाफ, जो कि आज से विज्ञापन देने से पहले हमें उन्हें कुछ नहीं बताया कि धर्मशाला में भी बयान होते हैं आपके या कहीं भी होते हैं। इसलिए हमने विज्ञापन दिया हार के की काम कोई करने पे। मेरा मेन अप्रोच है पुलिस को लेकर। पुलिस ने मेरे लड़के को सरेआम बाजार पर मारा है और उसको सरकारी गाड़ी में बिना अफार किए डाला है और जाके उन्होंने थाने में भी मारा है। उसके बाद फिर पत्रकारों ने भी उसके विरुद्ध ऐसी गंदी गंदी खबर लगा दी है दिव्य हिमाचल ने कि उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। उसके बाद उसने दूसरे तीसरे दिन अपनी सुसाइड कर ली। वही ज्वाला के डीएसपी वीर बहादुर ने कहा कि जांच के दौरान जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं, जो उस समय की जांच में थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं, उसके तहत थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था, जिसकी जांच धर्मशाला में चल रही है तथा वो लाइन हाजिर है। इस संदर्भ में जो लड़का था उसके पिता का सवाल है तो उनको पहले भी कहा था कि एक बार वो विभागीय कार्रवाई के लिए जाएं और जो भी इस मामले के गवाह सहयोग दे रहे हैं उनको हम जांच में शामिल करेंगे ताकि असली तस्वीर सामने आ सके। दूसरे पहलू में हम वैज्ञानिक तरीके से भी जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट तथा कॉल डिटेल को माध्यम बनाकर इस केस को सही दिशा देंगे तथा लोगों से अपील की है कि वो पुलिस पर विश्वास रखें और जाँच में हमारा सहयोग करें। देखिए, इस बात के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के जो फैक्ट्स हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, जिस प्रकार लोगों की स्टेटमेंट है, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो भी चीज़ होनी थी तो एसएचओ के ऊपर जो डिपार्टमेंट इलेक्शन उस टाइम बनता था कि उसने जो भी लैक्सिटी उसके पार्ट में रही तो उस हिसाब से उसको उसी टाइम सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी अभी प्रोसीडिंग्स धर्मशाला में एसपी ऑफिस में चल रही है। एसएचओ अभी लाइन हाजिर है। इस संदर्भ में जहाँ तक जो लड़का था उसके मदर फादर का सवाल है, तो मैंने इनको पहले भी उसमें डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग में करने के लिए कहा था और अभी भी मेरी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि एक बार आप डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में जाएं और जो भी विटनेसेस आपके हैं जो कि इस चीज़ को कॉर्पोरेट करते हैं तो उनको हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उसमें जो भी जिस प्रकार के हालात आपके पाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे हर एक फैक्ट के ऊपर, ताकि एक्चुअल पिक्चर जो है उसमें क्लियर हो। जहां तक दूसरे पहलू की बात कर रहे थे तो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी इस केस में और जो भी कॉल डिटेल्स हैं उन सभी को माध्यम बनाकर इस केस को सही दिशा की तरफ लेके जाएंगे। ये मैंने इनको अश्योर किया हुआ है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन हमारे एसएचओ लेवल के अधिकारी कर रहे हैं और मेरी यही लोगों से उम्मीद है कि लोग जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास कायम करें और इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी क्लू है उनके पास वो हमारा सहयोग करें। जुवाली के एसडीएम विनय मोदी ने कहा कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है, इस समय यह सदमे में है। इनसे यही अपील है कि हमारा सहयोग करें ताकि जो दोषी हैं उनको सजा दिला सकें। इसमें कुछ नहीं, हम लोग कल भी इनके घर गए थे, मैं और डीएसपी साहब, इनको हमने समझाया, सारी तफसील हमने डिटेल में बताई कहाँ क्या क्या इन्वेस्टिगेशन क्या क्या सामने आया। आज भी हमने इनको समझा दिया है, अब नहीं समझते हैं इसको, हम देखते हैं कहाँ तक समझ पाते हैं। हमने इनके साथ जो परिजन आए उनको भी समझा रहे हैं कि इनको प्रिवेल अपॉन करें क्योंकि इमोशनली ये शैटर्ड है इस टाइम। इन्होंने अपना बच्चा खोया है
तो उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते। यही है कि इनसे अपील है कि हमारी मदद करें ताकि हम जो गुनहगार हैं उनको सजा दिला सकें। ठीक है।